अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ताहा। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और इज़ान फटाफट बाइक पे निकले नमाज़ ईद अदा करने। ईदगाह में पहुँचे, फटाफट हम लोगों ने जो है वो जानिमाज़ बिछाई, क्योंकि ईद बिल्कुल पीक टाइम पे हम लोग पहुँचे थे। फिर नमाज़ बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाली थी। जैसे ही हम लोग बैठे और इज़ान के टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाना स्टार्ट किए, तो फ़ौरन नमाज़ हो गई। उसके बाद फिर मैं फ़ौरन घर आया। बगैर वक़्त ज़ाया करते हुए मैंने अपने जो बकरे पाले हुए थे, जो मैंने सिस्टर को दे दिए थे, उनकी मैंने कुर्बानी की तैयारी की। अच्छा, मैं अकेले इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था कि मैं उसपे मतलब ज़िबा करूँ या उसकी टाँगें पकड़ूँ, तो मैंने बराबर में मेरे कज़न हैं फैसल भाई, मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने कहा फैसल भाई थोड़ी देर के लिए ज़रा मेरे पास आएँ, मेरे जो सुन्नत इब्राहीम को इख्तिताम पे पहुँचाएँ, ताकि ये कि मैं बकरे को ज़िबा करूँ, क्योंकि मेरे पास जो था ज़्यादा टाइम नहीं था। फिर बकरे को ज़िबा करते ही मैं फैसल भाई की गाय के पास चला गया, क्योंकि हमने उसको भी गिराना था, उसको भी ज़िबा करना था। उसको गिराया हमने फ़ौरन, वो थोड़ा-सा उछल रही थी और उसके पैर इन लोगों ने बाँध के छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम लोग जो है प्रोफ़ेशनल कसाई नहीं है, इसके पैरों में सही से रस्सी बाँधो और उसकी रस्सी हाथ में पकड़ो। फिर उसके बाद जब मैंने उसकी गले की रस्सी काटने के लिए छुरी मँगवाई, तो जो कसाब आए हुए थे, उनकी छुरी में धार नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, इनकी छुरी लेना बेकार है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो लेके आया जो रस्सी काटने के लिए, तो उससे रस्सी नहीं कट रही थी। मैंने कहा भाई, जब इससे रस्सी नहीं कट रही है तो हमारे अज़ीज़ जो कुर्बानी के जानवर हैं, उनको ज़िबा कैसे करूँगा? तो मैंने बगैर वक़्त ज़ाया करते हुए मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा भाई अंदर जाओ, अंदर जाके जो मेरी छुरी है वो लेके आओ, उससे ज़िबा करेंगे। फिर उनका जानवर ज़िबा करके फिर मैंने फैसल भाई को बुलाया। मैंने कहा भाई, मेरी सेकंड सुन्नत इब्राहिम अभी बाकी है, तो आइए मुझे ज़रा सपोर्ट के लिए। और उनके दोस्त जो नईम भाई थे, वो भी फ़ौरन जनाब बगैर वक़्त गवाए मेरी सपोर्ट के लिए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा माहौल था कि मतलब लग नहीं रहा था कि कौन-सा जानवर किसका है, क्या है। बस ये है कि हम लोग एक-दूसरे की सपोर्ट करते हुए, बस जो है ना एक-दूसरे के साथ जो है ना ताउन करते हुए सारे जानवर कर रहे थे। जैसे ही मैंने बकरी को ज़िबा किया, उसके बाद फ़ौरन ही मेरे कसाई आ गए मेरे वाइट वाले जानवर को गिराने। उन्होंने बगैर वक़्त ज़ाया करते हुए वाइट वाले जानवर को गिराने लगे। लेकिन भाई वो फुल शपाटर हुआ था, फुल एंग्री हुआ था। उसने फ़ौरन से एकदम से छलांग मारी और खूँटा तोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने ग्रिप करते हुए उसको कंट्रोल किया, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आपको पता है कि डेढ़ मन, 1 मन के जानवर जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उछल-कूदने में माहिर होते हैं और जानदार भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो उनकी यंग एज स्टार्ट हो रही होती है। तो मुझे ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना भी बेहद पसंद है कि मतलब जिनमें कोई एक्टिव हो, कोई फुर्तीली हो और जानदार भी हो। तो आज इसकी जान का मैंने एक छोटा-सा नज़राना देखा कि इसने पूरा खूँटा तोड़ दिया और एकदम से ऐसी जंप लगाई। अगर इसकी अगली टाँगें नहीं बंधी हुई होती, तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर करता। फिर वो वाले उसको फाइनल करके ये लोग मेरे जानवर की तरफ आए। ये लम्हा मेरे लिए बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं बताऊँ कि जो मेरी मोहब्बत है, जिसकी मेरी चाहत है, वो मोहब्बत की अगर शायद मैंने इसकी नियत नहीं की होती, तो मैं इसको अपने पास रोक लेता और मैं इसको कभी ज़िबा नहीं होने देता। लेकिन बात जब अल्लाह की आ जाती है, तो उसके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती। मैं उस जानवर के लिए छुरी लेके खड़ा हुआ था कि जिसके एक आँच आने पे मैं फ़ौरन, मेरा दिल जो है ना दहल जाता था। मैं परेशान हो जाता था कि यार इसको कोई चोट ना लग जाए, इसको कोई खरोंच ना लग जाए। इसके पैर पे खरोंच लगी थी, तो मैं एक बहुत परेशान हो गया था, मुझे दर्द फ़ील हो रहा था। और आज ये मुकाम था कि मैं एक छुरी पकड़ के सिर्फ़ एक अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अज़ीज़ तरीन जानवर को जो है ना ज़िबा करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। आँखों में आँसू थे, दिल दहल रहा था कि छुरी